हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सम्राट अशोक। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सम्राट अशोक ने संथारा पद्धति से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो तराइन का युद्ध अथवा तारावड़ी का युद्ध भी इसे कहा जाता है, जो कि 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुर्शीद कुली खान है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा पारित कराए गए। इस अधिनियम ने 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं को दोबारा शादी करने को वैध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाने का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना था। इस नीति की सहायता से अंग्रेजों ने भारत की जनता को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केंद्रीय एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने शासनकाल किया था 240 से 280 के बीच में। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बैरम खान और हेमू के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अफगानिस्तान का। शिहाबुद्दीन उर्फ महमूद दिन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1192 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बाजीराव पेशवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा खिलजी वंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए?
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निजाम। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पुरंदर दास को। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक धार्मिक मिशन पर भारत आए थे। फायान एक चीनी तीर्थयात्री थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन थे, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उस्ताद ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कल्कि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पंचमहल का। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल यानी जिसको वड़गिर का निर्माण करवाया, जो जेनाना क्वार्टर के पास बनाया गया। यह महल मुख्य रूप से मनोरंजन और विश्राम के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्य समाज की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अकबर ने। इबादत खाना 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया था, ताकि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया ने 1236 से 1240 तक राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महमूद बिन कासिम। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और 712 ईसा पूर्व में ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर दिया तथा भारतीयों को यूनानियों की दासता से मुक्ति दिलाकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सुल्तान महमूद ने।
महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उससे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं लगभग 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफा स्मारक है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पशुपति का। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बौद्धों का। त्रिपिटक पाली त्रिपिटक शाब्दिक और 3 पिटारी बौद्धिक धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी महायान, थेवरवाद, वज्रयान, मूलस्वार्थिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1526 में। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और क्षत्रिय मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 23 जून 1757 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शाहजहां ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते तो मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी जहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1838 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मुख्यमंत्री को। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। यह राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर पर्यवाची पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1815 ईस्वी में। वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियाई राजनेता मेटरनिख ने की थी। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा तुर्की देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लेनिन ने।
अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ट्रास्टकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मैकाले ने। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र यानी मिनट गवर्नर जनरल परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा संस्कृत की शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा जनरल डायर। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रमण नीतियाँ थी। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज्य था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसरहित किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन से। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। पहली साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मातृ शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शूलवर सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मनु। सबसे पहले जवाब दिया गया
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो पुरातन काल में आचार्य मनु और मौर्य काल में आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 18। इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इंद्रदेव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वत्थामा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निक्स का नाम से क्या जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्वर्ण और आभूषण। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दर्शन से। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाणिज्य के अभिन्न अंग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मीमांसा से। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गणतंत्र। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रामायण को। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया। इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा महापद्मानंद। 344 ईसा पूर्व में सम्राट महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। सम्राट महापद्मानंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर